रहा है कि मेरी चारपाई कोई उठा रहा है, वो कहते कि मेरी जो आंख खुली वाकई मेरी चारपाई हवा में थी, सही, मतलब जमीन पर नहीं थी, जमीन पर नहीं थी। वो वहां डर गया, उसने वहां आयतुल कुर्सी पढ़ी, सारा कुछ पढ़ा, पढ़ने के बाद ना वो जो उसकी चारपाई थी भैया आप लोगों को पता है कि हमने 2-3 दिन छुट्टी पे रहे हैं, वीडियो नहीं बना पाए, ना वीडियो यूट्यूब पे डाल पाए अपने चैनल पे। तो हमारी थोड़ी सी मजबूरी थी, जिसकी वजह से ना मेरा दूसरा साथी जो था चैनल में जो हमारे साथ वीडियो बनाता है, तो वो शहर से थोड़ा बाहर गया हुआ था गाँव से, तो हमने ना उसकी वजह से वीडियो नहीं बनी। आज वो आ गया है तो उससे ना पहले हम उसके हाल पूछते हैं कि वो कहाँ गया था और किस काम के सिलसिले में गया था और उसका सफ़र कैसा गुजरा। तो मिलते हैं और दूसरे भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? ठीक ठाक, आपने कैसे? अल्लाह का शुक्र है भाई। आपकी वजह से पता है मैंने ना अपने चैनल पे वीडियो भी नहीं डाल पाया। कहाँ गए थे? वैसे तो गया था भावलपुर से फिर शार सुल्तान चला गया। सही, मतलब तो साई शार सुल्तान गया था मैं। ठीक है, शार सुल्तान गया। शार सुल्तान ये हो जाता है इधर मुजफ्फरगढ़ का, वो नवाही शहर है, मतलब कस्बा है जो समझ। सही, तो आपका सफ़र कैसा गुजरा? सफ़र ठीक गुजरा, लेकिन मैं आपको आज एक बहुत ही ना एक बात बताता हूँ, एक जो वहाँ मुझे पता लगी है। हाँ, क्या बात हुई है? बात इस तरह है कि एक सच्ची कहानी है, मुझे भी उस वक्त यकीन नहीं है कि आया कि या वाकई ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन ना वो जब मुझे पता लगा कि वाकई ऐसा हुआ है, तो कहानी का क्या उसमें है? क्या उसमें यह है कि एक बंदा है, हाँ। उसका नाम चलो अबरार मैं बता देता हूँ आपको। वैसे उसका नाम अबरार नहीं है, सही, उसका नाम और है, मतलब आप उसका नाम नहीं बताना चाहते? मैं नाम नहीं बताना चाहता। सही, वो लगा महकमे माल में, यानी कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। सही है, क्लर्क लगा। क्लर्क जैसे महकमा माल का तो आप पाकिस्तान के महकमे यानी कि पटवार वाले इस महकमे माल का तो पता है। हाँ। वो शुरू से ना थोड़ा मौलवी टाइप जहन का था। सही, और थोड़ा ना इस तरह का था कि वो इन चक्रों में पड़ता नहीं था, जिस तरह का काम चलता है वहाँ महकमा माल में कि पैसे दो, काम लो, काम चलो। मतलब रिश्वत वाले काम में नहीं था वो उस काम में नहीं था। सही, और लेता भी नहीं था। जो रिश्वत लेता था उसके साथ भी लड़ता झगड़ता था, उसको भी रोकता था। मतलब वो रिश्वत लेने वाले को बुरा भला कहता था। बुरा भला कहता था, उसको बुरा समझता था। सही, तो ना वो इस वजह से ना वो कहते हैं ना हमारे इलाके में, हमारे मुआशरे में सच्चे बंदे की जगह नहीं है। सच्चे और अच्छे बंदे की जगह नहीं है। अच्छे बंदे की जगह मुआशरे में क्या, हमारे मुल्क में भी नहीं है। हाँ, सच्चे और अच्छे बंदे की जगह नहीं है। वो बंदा आजकल पीछे जो इम्तिहान हुआ है ना कुछ अर्सा पहले, ये मैट्रिक एसएससी के नहीं, ये कुछ सरकारी पेपर पीपीएससी के इम्तिहान में, उसमें वो बंदा तहसीलदार लगा है 11वें स्केल से। अब उसी इलाके में तहसीलदार लग गया है जिस इलाके में वो 11वें स्केल का अफसर था। वो एक छोटा सा क्लर्क था, छोटा सा, वो इधर आ रहा है, इधर जा रहा है। अब वो उसी इलाके में ना तहसीलदार लग गया। मतलब सीट और बढ़ गई है, सीट उसकी बढ़ गई है, पेपर उसने दिए हैं। लेकिन इस कहानी के पीछे, इस वाकये के पीछे एक बहुत बड़ी ना एक हकीकत छुपी हुई है। हम ना भाई से उस हकीकत के बारे में पूछते हैं कि क्या हकीकत है और वो बंदा आखिर करता क्या रहा है। तो कहानी को मुख्तसर जल्दी से आगे बढ़ाएं। यार मुख्तसर नहीं, आप मुकम्मल सुननी चाहिए, चाहे 2 किस्तों में कर लें, लेकिन सुने मतलब भाई कहते हैं कि कहानी पूरी सुने, लेकिन किसने 2 एपिसोड 2 बना ले। चलो देखते हैं कितनी एपिसोड बनती है। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी करने की कोशिश करूँ। अच्छा, जब वो 11वें स्केल का अफसर, वो क्लर्क था ना छोटा सा, वो जिस तरह मैंने आपको बताया इन्होंने रिश्वत लेता था ना, वो किसी के लिए टाउट का काम करता था। क्योंकि जो क्लर्क होते हैं ना, वो या क्लर्क होते हैं या टाउट होते हैं, क्योंकि बड़े अफसरों के लिए वो पैसे भी पकड़ते हैं। वो ना किसी के लिए पैसे पकड़ता था ना अपने लिए रिश्वत लेता था। तो उसका तो जीना मुहाल होगा। जो उसका ऊपर वाला अफसर था वो उसको तंग करता रहता था। इस वजह से ना उसका तबादला उसने कर दिया कहीं दूर दराज इलाके में। ऐसे बंदे करते थे तबादला, ऐसे खंडरात में किया जाता है कि जहाँ पे जीना भी मुश्किल हो। वो उसका तबादला हो गया। वो चोलिस्तान के किसी नवाई इलाके में, पता नहीं कहाँ पे। सही, अच्छा, वहाँ पे उसका तबादला हो गया। अब वो बंदा बताते हैं, उसके इलाके वाले बताते हैं कि वो बंदा जब वहाँ गया ना, उसको वहाँ रहने के लिए कोई मकान नहीं मिल रहा था। शहर में तो मिल जाते लेकिन बगियात में नहीं मिल रहा था। सही, तो जैसे भी वहाँ पहुंचे ना, तो उसने बड़ी कोशिश की कि मकान मिले। 2-3 दिन उसने ऐसे गुजारे किसी के यहाँ मेहमान, लेकिन उसे मकान नहीं मिला। लेकिन उसको एक बंदे ने मकान दिलवा दिया उसको, उसी को रहने के लिए। लेकिन उस मकान में उसने कहा मसला था कि उसको उसने बताया नहीं कि इस मकान में मसला है। मसला क्या था? मसला ये था कि वहाँ ना कुछ मतलब हवाई मखलूक रहती थी, मतलब जिन्नात का साया, जिन्नात वगैरह का साया था, लेकिन उसको वहाँ पता नहीं था।
उसको वहाँ इल्म नहीं था कि ये क्या, जिसने दिलाया उसने भी नहीं बताया, उसने नहीं बताया उसका, क्योंकि अपना मेरे ख्याल में वो उसके मुताबिक उसका अपना मकान था, तो उसने उसको दिला दिया कि चलो मेरा मकान कुछ 2-3 हज़ार तो आ रहा है, क्योंकि देहात में इतने भी पैसे मिल जाए ना मकान के, वो बड़े होते हैं, तो वो उसको उसने वहाँ पे दिला दिया, तो वहाँ जब वो रहने लगे, लेकिन उसको पता नहीं था। वो जब वो वहाँ रहने लगा ना, वो 2-3 दिन तो बड़े सही गुजरे, सुकून से गुजरे। लेकिन तीसरे चौथे दिन से उसने वो बताता है कि मैं रात को सोया हुआ था, रात को मुझे ऐसा लगता था कि जो मैं ऊपर कपड़ा पहन के सोता हूँ, रात को मेरे ऊपर से कोई उतार लेता है। सही। वो कहते हैं मैं रात को 5 उठ के बाहर उठ के बनाता था कपड़ा। सही। मतलब कपड़ा उसका उतार लिया जाता, कपड़ा उतार लिया जाता था। वो 5 वो हैरान भी होता था, सर्दियों का मौसम था, जिस तरह की मौसम था सर्दियों का, कपड़ा उतार लिया जाता था। सही। क्योंकि वहाँ बेड है, वहाँ मतलब ये बिजली का भी नहीं सिस्टम था। वो दिन को वो जो सोलर लाइट्स होती हैं वो दिन को रख के जाते थे, वो चार्ज होती थी, रात को वो अपने कमरे में जला के रखता था। तो वो इस तरह होता रहा 2-3 दिन गुजरे। उसने देखा कि रात को सोया हुआ है कि उसकी चारपाई कोई उठा रहा है, एक साइड से चारे हर तरफ से उठा के उसने वो उसको महसूस हो रहा है कि मेरी चारपाई कोई उठा रहा है। वो कहते कि मेरी जो आंख खुली, वाकई मेरी चारपाई हवा में थी। सही। मतलब जमीन पर नहीं थी, जमीन पर नहीं थी। वो वहां डर गया, उसने वहां आयतुल कुर्सी पढ़ी, सारा कुछ पढ़ा। पढ़ने के बाद ना वो जो उसकी चारपाई थी आहिस्ता आहिस्ता जमीन पे आ गई। और वो उस बंदे की एक आदत ये थी कि वो 5 वक्त का नमाजी था, मतलब नमाज का पाबंद था। क्योंकि वो अकेला था, वो कोई बता नहीं सकता था, किसी को कुछ भी नहीं कर सकता था। इसी तरह दिन ब दिन वाकयात उसके बढ़ते गए। लेकिन वो मुस्तकिल रात कोई वाकया होता, आयतुल कुर्सी पढ़ता, पढ़ के सो जाता। जब उसको सोने नहीं देते थे वो तहज्जुद की नमाज शुरू कर देते। कोई और काम नहीं करता था, उसने छोड़ा नहीं, क्योंकि मजबूरी थी, मजबूरी रहने की जगह नहीं थी उसके पास। क्योंकि पीछे एक माँ उसके थी पीछे, और एक बहन थी, और एक छोटा भाई था। क्योंकि कफील यही था, उनको खिलाने वाला सारा यही था। तो इस तरह ना ये चलता रहा। ऐसा ऐसा वो बंदा कहता है कि परेशान तो था, लेकिन एक दिन वो कहता है कि मैं जा रहा था इस तरह, मतलब अपनी ड्यूटी पे वो जाता है, रास्ते में वो जाते हुए ना, वो रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ता है, उसको वहां देखा एक बुजुर्ग टाइप बैठे हुए, फकीर बैठा हुआ है। फकीर ने उसे बुलाया, वो फकीर के पास गया, फकीर ने उससे कुछ मांगे, कुछ चीज मुझे दे दो, मुझे जरूरत है। उसने उसके जेब में जितनी चीजें थी उसने उसको दे दी। उस फकीर ने कहा जो तुझ पे बीत रही है ना, वो मुझे पता है, तुझे वो सोने नहीं देते, लेकिन तू एक अच्छी काम ये कर रहा है कि तू उनको तंग नहीं कर रहा, जिस तरह तू करता है करने दे। उसने उस फकीर ने ना उसको चंद एक लफ्ज बताए, अगर वो जब वो तंग करने लगे ना, ये पढ़ लेना, वो तुम्हें तंग नहीं करेंगे। वो उसने फकीर से बोला, उसने वो वापस आ गया। वो इस तरह आता था रात को, वो जब वो उसको तंग करते थे वो नमाज वो लफ्ज पढ़ लेता, जब रात को उठता था वो तहज्जुद इसी तरह वो बात बताता है। एक दिन मैं तहज्जुद पढ़ा था, तहज्जुद के दौरान वो मैंने लफ्ज पढ़े, मुझे महसूस हुआ कि मैं भी नमाज पढ़ रहा हूँ, साथ मेरे साथ कोई और 2 बंदे हैं, दो बंदे हैं, वो भी नमाज पढ़े। इधर उधर देखा, मुझे नजर कहीं नहीं, लेकिन महसूस वो कहता है मुझे हो रहे हैं। तो इधर उधर उसने देखा कोई नहीं है, लेकिन फिर उसने वो दोबारा लफ्ज दोहराए। उसने फकीर ने उसको बताया था कि जब कोई तुझे महसूस हो कि तेरे इर्द गिर्द कोई है, ये लफ्ज पढ़ के उनको सलाम कर देना। वो कहता है कि मैंने वो लफ्ज पढ़े, लफ्ज पढ़ के मैंने उनको सलाम किया, बकायदा उनका सलाम को वो कहते जवाब भी दिया उन्होंने, जवाब दिया उन्होंने। वो आगे बैठे, ये डरा नहीं है। उसने फकीर ने कहा था कि डरना नहीं, ये तुझे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तुमने इनको नुकसान नहीं पहुंचाया, तू नमाज में पढ़ता है, तहज्जुद भी पढ़ता है, तू सारा कुछ करता है, तुझे कुछ नहीं कहेंगे, तू जिस तरह रह रहा है, अगर तुझे तंग करे तो ये पढ़ लेना। उन्होंने उसका जवाब दिया। वो जब जवाब दिया, इस तरह सलाम दुआ होती रही, बात बढ़ती गई। वो आते नमाज, जब ये नमाज पढ़ता वो भी आ जाते साथ नमाज पढ़ते। तो इन्होंने ना एक बार किसी वक्त पैसों की जरूरत पड़ गई इसे बंदे को, इसके पास पैसे नहीं थे, ये परेशान था कि तनख्वाह को भी अभी लेट था, देहात में जहाँ रहता था वहाँ किसी से उधार भी नहीं कर सकता था। तो ये परेशान था, एक रात परेशानी में सोया हुआ था। जब सुबह उठा उसने तकिया उठाया तो जितने पैसे इसको जरूरत है उससे ज्यादा उसकी तकिए के नीचे पड़े हुए थे। सही, मतलब इसकी माली इमदाद कर दी, इसकी उन्होंने माली इमदाद कर दी। तो जब ना उसने दोबारा रात को नमाज पढ़ी, नमाज करके वो जिस तरह आते थे उसके साथ नमाज पढ़ने, उसने सलाम के बाद उनसे पूछा कि ये मदद आपने की है? उसने कहा कि हाँ हमने मदद की है, लेकिन इसकी शर्त ये है कि ये किसी को बताना नहीं है कि ये पैसे हमने दिए। जिस दिन तुमने ये किसी को बता दिया उस दिन ये तुम्हारी लड़ाई होगी, ये खत्म होगा। सही, ठीक है। उसने वो पैसे उठाया, उसने अपने काम लगा दिए। वो इसी तरह उसके साथ होता है, जब वो घर आता गेट खोलता है तो गेट के सामने कुछ पैसे पड़े होते हैं, उसके बिस्तर के ऊपर पैसे पड़े होते हैं, और हर जगह उसके पैसे पड़े होते हैं।
वो ऐसा ऐसा क्योंकि वो वहाँ अकेला था, अकेला होने की वजह से उसने साथ साथ अपने पेपरों की भी तैयारी शुरू कर दी। सही। तो इस तरह उन्होंने वक्त गुजरता रहा, काम होता रहा, चलता रहा, वो उसकी माली इमदाद करते रहे, उसके साथ बातें करते, उसके साथ पूरी सारा कुछ, हत्ता कि वो कहता है कि उसको खाना भी खिलाते थे, वो खाना भी आके देते थे, वही खाना ले आते थे, वही खाना ले आते थे, वही खाना खाता था, वो सारा कुछ वही करता था। लेकिन उनकी एक शर्त थी कि ये जो हम आपके साथ कर रहे हैं किसी को बताना नहीं है जब तक तुम यहाँ पे हो, जब यहाँ से चले जाओ बेशक किसी को बता देना हमारी रिहायश यहाँ पे है, हम और कहीं नहीं जाते, जब यहाँ से चले जाना आप बेशक बता देना, जिसको भी बताना, जिसको भी चाहे बताना हो बता देना। उसने भी ये बताया। अच्छा, वो उसकी माली इमदाद करते रहते, खाना भी खिलाते, सारा कुछ, वो साथ साथ पेपरों की भी तैयारी भी कर रहा था, मतलब अपने और पेपर देना चाहता। हाँ, वो इस तरह जो मैंने अभी बताया वो किस तरह तहसीलदार लगा। अच्छा, वो ऐसा ऐसा वो करता रहा, वो उसकी माली इमदाद भी करते रहा, उसको वो इतने दिन में ना वो लोग सारे हैरान कि ये बंदा वहाँ गया ना, वहाँ कोई कमाने का जरिया है, या वो कहते थे ये रिश्वत भी नहीं लेता, कैसे भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता, फिर इसके पास पैसे का, उसने उसको जो पैसे मिलते थे उसने वो खर्च करने की बजाय वो जमा करना उसने शुरू कर दिया। अब वो खर्च वही करता था जो मतलब जो तनख्वाह आती थी, जो बाकी जरूरत थी थोड़ा बहुत कर लेता, बाकी उससे खैरात करता, इधर उधर देता था, सारा कुछ करता था। वो करता करता गया। उसने बड़ी कोशिश की, उसने उस बुजुर्ग को ढूंढने की, लेकिन वो बुजुर्ग नहीं मिला उसको, कोई भी नहीं मिला उसको। वो कहता है कि मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन बात ये चलती गई चलती, उन्होंने ना एक दिन इसको एक बैठा हुआ था, तहज्जुद की नमाज पढ़ी, तहज्जुद की नमाज पढ़ने के बाद ना उन्होंने कहा कि हम ना कोई चीज जय नमाज के नीचे रख रहे हैं, इसको उठा लेना। जब उसने जाना तहज्जुद करके नमाज जय नमाज उठाई तो उसके नीचे अंगूठी पड़ी। किस चीज की? कोई भी पत्थर था, वो वकील को वो कहता है कि जैसे बोलते हैं कोई पत्थर था, चांदी की अंगूठी थी। उसने कहा कि इसको उठा लेना, अपने हाथ में पहन लो, जब भी कभी जरूरत हो हमें पास, हम ना समझो जब तक ये अंगूठी तुम्हारी तुम्हारी उंगली में है, हम तुम्हारे साथ हैं। अब ये परेशान था कि अब उन्होंने मुझे कुछ तोहफा दिया है, मैं भी कुछ तोहफा दूं। अब ये परेशान थे, इतने देर में वो तैयारी, जो तोहफा क्या दिया जाता है वैसे? वो उसने ना, मैं उसकी बात नहीं है, वैसे क्या तोहफा दिया जाए? उसने उनको तोहफा कुरान मजीद का दिया। उन्होंने जो कुरान का तोहफा दिया तो वो ले गए थे, पैक करके उठा के ले गए थे। तो वो कहता है कि मैं तैयारी भी कर रहा था, इतने देर में मेरे पेपर आ गए, साथ साथ जो पढ़ रहा था तहसीलदार के, उसने पेपर दिए, पेपर में ना वो पास हो गया। वो इतने देर में वो ड्यूटी भी कर रहा था, सारा कुछ कर रहा था, तो पास हो गया पेपर, तहसीलदार का पास हो गया सारा कुछ। अब वो ना उसके पास लेटर आ गया अभी जॉब का भी, अब तो तहसीलदार लग गए। अभी तक उसने उनको तोहफा कोई चीज नहीं दिया। वो सोच रहा था कि अब मैं क्या तोहफा दूं। उसने ना उसको ज़हन में ये बात आई कि मेरे पास और तो देने के लिए कुछ नहीं है। उसने कुरान मजीद लिया, कुरान मजीद लेके ना उसने इसी तरह जिस तरह वो करता था, रात को तहज्जुद की नमाज पढ़ी, उसके साथ वो पढ़ने आए, उनके साथ उसने सलाम दुआ की। सलाम दुआ करने के बाद उसने ना जो मतलब कुरान मजीद थी उनकी तरफ आगे जानमाज पे रख दी और वहां से उठ गया, कहा कि उठा लो। वो उन्होंने कुरान मजीद उठा लिया। और जब चूंकि उसका अब लेटर आ चुका था तहसीलदार का, उसकी वजह से वो तहसीलदार लग गया। अब जिस शहर से वो 11वें स्केल का एक छोटा सा क्लर्क बन के गया था, उसको तंग करके उन्होंने लोगों ने निकाला था, अब उसी शहर में वो तहसीलदार बन गया। सही, मतलब उसकी बड़ी जॉब होगी। हाँ, बड़ी जॉब, बिल्कुल। जितने अफसर उसके जो उसको नीचे काम कहते थे, उनका कहना नहीं मानता था, उनकी बेस पे रिश्वत नहीं लेता था, अब वो सारे बंदे उसके नीचे आ गए थे। वो कहता है कि अगर कोई ऐसा वाक़या है तो अल्लाह कोई रस्सी को थाम के रखो, नमाज पढ़ो, कुरान पढ़ो, आपको कोई मसला नहीं। इससे अब वो अपने हाथ में वो अंगूठी भी अभी तक उसने पहनी हुई है, वो सारा कुछ जो उसके जो पैसे हैं वो जमा करता रहा है। उसके पास वो कह रहा था मेरे पास बहुत पैसे हुए पड़े हैं, मैंने कुछ खैरात भी किया है। वो गरीब, मतलब वो अभी भी उसके साथ है? वो अभी भी उसके साथ है। वो उन्होंने कहा था कि जब तक ये अंगूठी तुम्हारी उंगली में है हम तुम्हारे साथ हैं। सही, हम समझो जब भी याद करोगे हम तुम्हारे पास आ जाएंगे, तुम्हारी मदद करेंगे। ये मैंने वहां जाकर ना बड़ी मुझे हैरतज़दा लोगों ने बताई। मुझे तो पहले यकीन नहीं आ रहा था कि ये वाकई हकीकत है या नहीं है, लेकिन बाद में जब वो बंदे से मतलब उन्होंने सरसरी ऐसे मिलवाया, उसकी जब मैंने अंगूठी देखी उसने पहनी हुई थी तो सारा कुछ मिला, तब मुझे यकीन आया कि हाँ भी वैसे। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये उन्हीं की फैमिली में से एक बुजुर्ग ने बताई है ये सारी बात, ये ऐसा हुआ है। ये मैंने ना ऐसे सफर में ना ये बड़ी अनहोनी बात थी, मैंने सोचा कि आपसे शेयर कर लूँ, आपके सारे जो देखने वाले हैं। भाई ने तो अपने सफ़र का हाल ही बताया, लेकिन भाई ने जहाँ जाना था वहाँ जाकर उनको एक स्टोरी का पता लगा, तो भाई ने वो स्टोरी बताई कि ऐसे जो आपने सुनी तो आपने भाई की ज़बानी सुन ली। फिर अब चलते हैं
नेक्स्ट वीडियो की तरफ मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वक्त हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।